नाउ इन दिस वीडियो वी विल लर्न रिगार्डिंग डिलीट टुपल। क्या डिलीट को क्या टुपल्स को डिलीट करना पॉसिबल है या नहीं, हम ये डिस्कस करेंगे। और क्या उसके एलिमेंट्स को डिलीट करना पॉसिबल है या नहीं है, और दोनों में क्या डिफरेंस है। तो नंबर 1, डिलीट टुपल्स। डिलीटिंग एलिमेंट से डिलीशन जो है नॉट पॉसिबल होता है, क्योंकि टुपल की डेफिनेशन में हमने बताया था कि जो टुपल है वो इम्यूटेबल होता है। इम्यूटेबल यानी उसके एलिमेंट्स को आप इस तरह से चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, कोई टुपल लिया 1 2 3 4 5, उसके लिए फॉर्मेट आपको पता है, पैरेंथेसिस और कॉमास से वैल्यू सेपरेटेड होती है। तो सबसे पहले हम इसका टाइप प्रिंट कर रहे हैं। टाइप प्रिंट करने के लिए आप स्ट्रिंग देंगे कोई, और इसका टाइप टुपल, यानी इसका टाइप यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। और टुपल की वैल्यू कितनी है हम यहाँ पर प्रिंट कर रहे हैं, एंड द टुपल इज TUP, यानी यहाँ टुपल प्रिंट हो जाएगा, यानी जो गिवन टुपल है उसका टाइप यहाँ आएगा। अब देखिए इसमें अगर हम डिलीट करना चाहें टुपल का फर्स्ट एलिमेंट यानी 0 1 ये वाला, तो क्या होगा, मैं इसको हाइड कर देता हूँ नीचे। यानी मैं इसके अगर फर्स्ट एलिमेंट को यानी 0 इंडेक्स एलिमेंट, फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स, थर्ड, फोर्थ डिलीट करना चाहूँ फर्स्ट इंडेक्स एलिमेंट को, तो क्या होगा। यहाँ लिखा भी है मैंने कि इट इज नॉट वैलिड इन टुपल, ये वैलिड नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो इम्यूटेबल है। तो किस टाइप की एरर आएगी, मैंने इसको किया, और ये देखिए एरर आएगी, टुपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम डिलीशन। क्यों, क्योंकि टुपल जो है इम्यूटेबल होता है, उसके अंदर आप एलिमेंट को डिलीट नहीं कर सकते हैं, और वही वहां पर लिखा हुआ भी है, ये देखिए इट इज नॉट वैलिड इन टुपल। तो ये वैलिड ऑपरेशन नहीं है टुपल का, यानी आप टुपल जो कि इम्यूटेबल है तो उसके अंदर एलिमेंट को डिलीट नहीं कर सकते हैं। ओके, अब अगर हम डिलीट टुपल करें, यानी क्या हम इस एंटायर टुपल को डिलीट कर सकते हैं, यस हम कर सकते हैं। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर हम इसे डिलीट कर सकते हैं और मैं इसको डिलीट करने के बाद रन करना चाह रहा हूँ, टुपल को चेक करना चाह रहा हूँ, तो इसमें भी एरर आएगी। लेकिन इन दोनों एरर में क्या डिफरेंस है आप देखिए, और ये एरर क्यों आ रही है जब हम इसको डिलीट कर सकते हैं, ये मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, ये मैंने टुपल को डिलीट कर दिया, और डिलीट करने के बाद एक एरर आ रही है। ओके, तो ये एरर और पहली एरर में क्या डिफरेंस है, नाउ आवर प्रोग्राम इज कॉन्केटनेशन ऑफ टुपल्स इज पॉसिबल। यानी टुपल्स में एलिमेंट्स तो चेंज हम नहीं कर सकते, लेकिन एलिमेंट्स को दूसरे टुपल्स की हेल्प से उसमें एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं। जैसे किसी ने मुझसे शायद क्वेश्चन पूछा था कि हम टुपल्स के अंदर बाकी एलिमेंट कैसे ऐड कर सकते हैं, तो इस तरीके से हम यूज ऐड कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपके पास एक टुपल है और एक दूसरा कोई टुपल है, उनको आप अगर ऐड करेंगे तो वो कॉन्केटिनेशन होगा। फिर आप इसका टाइप प्रिंट करके चेक कर सकते हैं, और जो रिजल्टेंट टुपल है वो यहाँ पर, ये वाला टुपल अब यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा, यानी ये आंसर आएगा 1 2 3 4 5 4 5 6। यानी इस तरीके से इसका कॉन्केटनेशन पॉसिबल होता है। ओके, अगर ये क्वेश्चन है और इसका आउटपुट है, तो आउटपुट वाले पीस ऑफ कोड दे रखा है ये, और इसका आउटपुट पूछा गया, तो कितना आउटपुट आएगा इसका, ये आउटपुट आएगा, ठीक है, ये इसका आउटपुट है 1 2 3 4 5 4 5 6, यानी दोनों को कॉन्केटिनेशन इस तरीके से वो करेगा। ओके, और क्लास जो उसकी टुपल ही रहेगी, क्लास तो उसकी टुपल की, ठीक है, क्योंकि जब आप दो टुपल्स को ऐड करते हैं तो उसकी जो क्लास बनेगी वो भी टुपल बनेगी। जैसे दो लिस्ट को ऐड करने से उसकी क्लास लिस्ट बनती है, सिमिलरली इसी तरीके से। ओके, तो ये है कि किस तरीके से आप टुपल्स को कॉन्केटिनेशन कर सकते हैं। ओके, इस तरह से टुपल को आप कॉन्केटिनेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है, ये देखिए, टुपल्स को
आप डबल और ट्रिपल प्रिंट कर सकते हैं। जैसे आपके पास कोई ट्रिपल है 1 2 3 4 5, आप इसको ट्वाइस प्रिंट करना चाह रहे हैं तो उसको आप प्रिंट कर सकते हैं। अगर आप थ्राइस प्रिंट करना चाह रहे हैं तो उसको आप प्रिंट कर सकते हैं। ओके, आपने देखा होगा लिस्ट में और इसमें क्या चेंज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कोई लिस्ट ले लेता हूँ, लिस्ट ली मैंने, इसके अंदर मैंने कोई एलिमेंट लिया 1 2 3। अब आप देखिए दोनों में क्या डिफरेंस है। उसके बाद मैंने एक लिस्ट 2 बनाई, जैसे यहाँ पर है लिस्ट 1, उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दी है। अब देखिए मैंने उसको प्रिंट किया है, लिस्ट आफ्टर स्टार टू ऑपरेशन, ऑपरेशन लगाया और लिस्ट 2 है वो मैंने यहाँ पर लिख दी। अब मैंने इसको रन किया, देखिए मैंने रन किया और ये आपका आउटपुट आ गया। ये देखिए ये देखिए ये आपका आउटपुट आ गया, लिस्ट आफ्टर स्टार टू ऑपरेशन। ओके, अब यानी एलिमेंट जो है स्टार 2 हो गए, ठीक है। ओके, और टुपल है, टुपल में भी ऐसी स्टार 2 और स्टार 3 एलिमेंट हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अब फर्क क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस हुआ? डिफरेंस अब देखिए, डिफरेंस ये है दोनों में कि अगर हम इसको ऐसा लिखें कि लिस्ट 1, ये लिस्ट 1 थी, उसका जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको स्टार 2 करके प्रिंट करते हैं। ये हमने प्रिंट किया लिस्ट 1, इसको मैं प्रिंट किया, इसको मैं 2 की जगह 10 से अभी अप्लाई कर देता हूँ और मैंने इसको प्रिंट किया। ये देखिए 20, यानी ये इस बार कॉन्केट नहीं हुआ बल्कि मल्टीप्लाई हो गया। ओके, मल्टीप्लाई इसमें हो जाता है लिस्ट में इस तरीके से, ठीक है। ये 20 आ गया। अब अगर हम ये ऑपरेशन टुपल में करते हैं, जैसे कि यहाँ टुपल है, तो टुपल में क्या होगा, टुपल 1 का हमने फर्स्ट एलिमेंट लिया, इसमें हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दी और इसको जो है हमने प्रिंट कर दिया। इसमें एलिमेंट अगर हम अलग से चेंज कर रहे हैं तो वो डिफरेंट थिंग है, लेकिन हम टुपल के अंदर उसको उस एलिमेंट को इंसर्ट नहीं कर सकते हैं, यानी हम एलिमेंट को अलग से प्रिंट करा रहे हैं, ये एक डिफरेंट थिंग है, ठीक है। तो ये तो पॉसिबल है क्योंकि हम एलिमेंट को अलग से प्रिंट करा रहे हैं। लेकिन अगर हम चाहेंगे कि इस एलिमेंट को हम टुपल के अंदर चेंज कर देंगे, जैसे कि मैंने यहाँ 20 किया है, यहाँ पर 20 है, तो ये तो लिस्ट में था, ये टुपल में था। लेकिन अब क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ये है कि इसको तो मैं चेंज कर सकता हूँ, देखिए अभी मैं चेंज करके दिखाता हूँ, लेकिन इसको चेंज नहीं कर सकता हूँ। यानी मैं इस वैल्यू को अपनी लिस्ट में पुट कर सकता हूँ लेकिन इसको नहीं कर सकता हूँ। लेट मी टेल यू, जैसे कि ये देखिए मैंने क्या किया, अभी देखिए अभी मैंने ये किया था कि ये यहाँ पर यानी लिस्ट 1 के इंडेक्स 1 एलिमेंट में 10 से मल्टीप्लाई कर दिया और मैं उसको चेंज भी कर सकता हूँ इस तरीके से। देखिए लिस्ट 1 के इंडेक्स 1 के जो एलिमेंट है उसमें मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दी है, इसकी जगह मैंने यहाँ पर अभी मैं डायरेक्ट लिख के दिख देता हूँ 20 आया था, या ये भी लिख सकता हूँ मैं, अभी मैं 20 लिख के दिखा देता हूँ। ये मैंने 20 लिखा इसकी जगह लिस्ट 1, ठीक है।
और मैंने इसको रन किया और मुझे लिस्ट को कॉल करना पड़ेगा चेक करने के लिए। मैं लिस्ट को पहले कॉल कर लेता हूँ। मैंने बता देता हूँ इस लाइन को। तो लिस्ट ये मैंने यहाँ पर लिख दिया लिस्ट 1 को मैं रन कर रहा हूँ। अब देखिए मैंने लिस्ट 1 को रन किया, देखिए ये आपके सामने आउटपुट अब ओपन होगा। यहाँ पर आपने देखा ये 20 है, यहाँ पर चेंज हो गया। ठीक है, तो ये पॉसिबल था, यानी आप किसी वैल्यू को लिस्ट में चेंज करके यहाँ पर अपडेट कर सकते थे। ओके, जो कि यहाँ पर हो गया है। लेकिन अगर हम टुपल में ऐसा करना चाहेंगे तो उसमें एरर आएगी। यानी अगर हम देखिए हमने क्या किया, जैसे टुपल का जो टुपल 1 है उसका जो इंडेक्स 1 वाला एलिमेंट है, टुपल 1 है उसका जो इंडेक्स 1 वाला एलिमेंट है, इसको मैंने 20 से रिप्लेस कर दिया, या इसको 20 लिख देता हूँ कि क्लियर रहे। और उसके बाद मैंने प्रिंट करना चाहा टुपल 1 को। यहाँ पर आएगा टुपल 1। अब देखिए ये मैंने इसको रन किया, ये देखिए इसमें, ये देखिए टुपल में वो पॉसिबल नहीं होगा। जैसे मैंने भी आपको बताया, जैसे लिस्ट में तो अपडेशन करने के बाद आपका आउटपुट आ जाएगा उस तरह का, लेकिन टुपल में एलिमेंट तो आप अलग चेंज कर सकते हैं, लेकिन उस एलिमेंट को चेंज करने से कोई फायदा नहीं है। आप उसको टुपल में यूज नहीं कर सकते। बस आप ये कहेंगे कि इस एलिमेंट को फैच कर सकते हैं अलग से, इसका यूज कर सकते हैं अलग से, लेकिन इसको आप टुपल में ऐड नहीं कर सकते, जबकि लिस्ट में ऐसा नहीं होता है। आपने देखा लिस्ट में जो है ये चेंज हो गया था, लेकिन टुपल में जो है इसने एरर दिखाई है। ठीक है, टुपल डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, क्योंकि आप आइटम को, प्रीवियस आइटम को न्यू आइटम से चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस है टुपल में और लिस्ट में। अगर कोई क्वेश्चन होता है दोनों में क्या डिफरेंस है, तो उस ये प्रोग्राम और इसकी जो थ्योरी है इससे रिलेटेड वो हम लिखते हैं। ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। इफ यू